नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी भदोही के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। वक्त पर ऐतिहासिक फैसला आया है। साथ ही यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। कालीन नगरी भदोही की बात करें तो वाकई में लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं दीपक मिश्रा, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक पैठ रही है, कार्यकर्ताओं के सुख दुख के साथ बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों तक में उनकी सुध लेना, साथ ही कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनमानस से जुड़ाव रहा है। तो आज हमारा आमना सामना होगा भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा से। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाने जा रही है, लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज अष्टमी की सभी समस्त जनपदवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि कल पार्टी का स्थापना दिवस है, और पार्टी का स्थापना दिवस भी इस बार नवरात्र में पड़ रहा है। कल नवमी का दिन होगा और उसके तैयारी के लिए हम सब पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं। किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा? देखिए, स्थापना दिवस पर एक जिले स्तर पर कार्यक्रम होना है, जिसमें जिले के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सांसद, विधायक, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिले की कार्य समिति के सभी सदस्य, मंडल अध्यक्ष, हम सब मिलकर एक जगह कल पहले कार्यालय पर हम लोग धूमधाम से स्थापना दिवस मनाएंगे। फिर सभी बूथों पर हम लोग कल और परसों 6 और 7 तारीख तक सभी बूथों पर हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। ये हम लोगों के पार्टी का बहुत पहले से जो पार्टी के हम लोग के 6 कार्यक्रम हैं जो बूथों पर मनाए जाते हैं, उसमें से एक हमारा स्थापना दिवस है और ये बूथ पर मनाए जाने वाला कार्यक्रम है। हम सभी लोग बूथों पर इसको मनाएंगे। सभी वरिष्ठ नेतागण को, सभी जनप्रतिनिधि किसी न किसी बूथ पर रहेंगे, सबको बूथ भी आवंटित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की बात करें तो दीपक मिश्रा वो नाम है जो एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम हो या उनके दुख सुख हो। तो ऐसे में क्या संदेश देंगे? देखिए, हम सभी कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए पार्टी ही सर्वोपरि है। हम लोगों के दल में सिखाया भी जाता है जब शुरुआत में कि स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो देश को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद दल को, फिर उसके बाद स्वयं का नंबर आता है। और सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से भाईचारे के रूप में काम करते हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और संगठन के कार्यों में सबका सहयोग मिलता है। इतना बड़ा संगठन है जहां 1256 हमारे बूथ हैं, 456 हमारे शक्ति केंद्र हैं, 16 मंडल हैं, मंडलों के पदाधिकारी हैं। सब मिलकर एक छत के नीचे एक विचार धारा को आगे बढ़ाने का हम लोग जो संकल्प लेकर पार्टी में काम करते हैं और देश की सेवा करने का जो हम लोगों को राजनीतिक माध्यम से वो अवसर प्राप्त हुआ है पार्टी की तरफ से, इस सभी में हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने दल के लिए काम करते हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। निश्चित रूप से दायित्व मिलते रहते हैं, दायित्व बदलते रहते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। लेकिन सभी कार्यकर्ता एक होकर, एक भावना के साथ, बगैर किसी ऊंच नीच के, बगैर किसी जाति धर्म के भेदभाव से हम लोग आगे कार्य करते हैं। अध्यक्ष जी, विकास की बात करें तो रामपुर का पक्का पुल बनने लगा है। रामपुर जोपा गंगा घाट पे जो बभनी और बहरोजपुर के दायरे में ये पुल बन रहा है, ये बहुत बड़ा विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की गंगा बहा रही है। विकास के कार्यों में बहुत तेजी प्रगति है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, और ये पुल जो यहाँ पे बन रहा है बबनी से यहाँ बहरोजपुर, ये जो पुल बन रहा है, ये निश्चित रूप से वहाँ हमारे जनपद के लिए और मिर्ज़ापुर के लिए ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, हम लोगों का निश्चित रूप से जीवन स्तर में भी ये सुधार करेगा और ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और हमारे व्यापार में भी ये सुगमता करेगा। और निश्चित रूप से जो एरिया है मिर्ज़ापुर का और जो भदोही का एरिया है, इसमें व्यापारिक समृद्धि भी बढ़ेगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और इसकी वजह से
निश्चित रूप से भदोही और इनका मिर्ज़ापुर की जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर होगा, और मिर्ज़ापुर के बाद हम लोग मध्य प्रदेश से भी हम लोग नज़दीक आ जाएंगे। और बहुत ये पुल जो है ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जिन्होंने लगातार इस पर प्रयास किया, प्रयत्न, उन्होंने बहुत लंबे अरसे से प्रयत्न किया और इसमें सफलता प्राप्त हुई। और आने वाले समय में भी एक और जो पुल की मांग है उसके लिए भी हम सभी जनप्रतिनिधि, सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं कि हम लोग ढेंगुरपुर को भी इसी प्रकार से पास कराने में सफल हों और वहाँ भी बने, ताकि हम लोगों का जो जनपद के विकास की गति है वो और तेज से आगे बढ़ सके। वक्फ बोर्ड के मामले में जो अभी राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हुआ है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस बिल को पास होने के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हम लोगों के बहुत मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सदस्य जो पार्लियामेंट के हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक बिल पर सरकार के पक्ष में वोटिंग किया और इस बिल को पास कराया। यह बिल एक मुसलमानों के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बना था ये मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके सहयोग करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों ने उनका दुरुपयोग किया वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर। वक्फ बोर्ड ने भी अपने जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अनैतिक कार्यों में वो लग जाते थे। सरकार ने ये जो बिल पास किया है, अब ये कानून बन गया है, किसी भी तरीके से कोई अनैतिक कार्य नहीं होने पाएगा। कुछ चंद बड़े लोग वक्फ बोर्ड का पूरा फायदा उठाते थे। आज जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पसमानदा मुसलमान भाई हैं, उनकी सुध लेने वाला न वक्फ बोर्ड है न कोई विपक्षी पार्टियां हैं। वो केवल उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं, उन्हें डराती धमकाती हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक लिया है। निश्चित रूप से गरीब मुसलमानों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा और जो अनैतिक कार्य किए जा रहे थे उस पर भी बहुत बड़ा रोकथाम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी भदोही के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा। आपको बता दें, दूसरी बार जिला अध्यक्ष हुए हैं। इसके पहले प्रथम कार्यकाल के दौरान भदोही लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लड़ा और एक बड़ी सफलता रही। और उस सफलता का ही प्रतिफल रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार विश्वास जताया, भरोसा जताया और भदोही जनपद के नेतृत्व की कमान दीपक मिश्रा को दी। दीपक मिश्रा के सामने अब आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव के दौरान भदोही जनपद की तीनों सीटों को जीतने का एक चुनौती होगा और इस चुनौती को किस तरह से वो निभाएंगे इसका रिहर्सल होगा आगामी वर्ष में होने वाले पंचायत चुनाव, जो सेमीफाइनल कहा जाएगा, खासतौर से विधानसभा चुनाव के लिहाज से। तो एक बड़ी सफलता रही है लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब इस स्थापना काल के दौरान से ही भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देगी, कदम बढ़ाएगी। विकास कार्यों के जरिए, जन जन अभियान के जरिए और घर घर तक पहुंचने की पहल के जरिए भाजपा लोगों तक अपनी और मजबूत पहल बनाएगी। वक्फ बिल पर जिस तरह का माहौल बना है, वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सरप्लस का काम करेगा। इसके पहले 3 तलाक और धारा 370 को जनता भूली नहीं है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।